अफ्रीका का रहने वाला काला हबशी टेम्बू जॉनसन मणिपुर की रहने वाली खूबसूरत मॉडल प्रांजल सिंह के साथ ऐसे जिस्मानी संबंध बनाता था जैसे कोई जानवर। लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा चीखें आती थी कि लोग घरों से बाहर निकलना भी बंद कर देते। प्रांजल सिंह को ये नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ वो इश्क लड़ाने जा रही है वो जानवर है, इंसान के रूप में राक्षस है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भयानक है। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। मणिपुर के रहने वाले महक सिंह का इम्फाल में हैंडलूम का अच्छा खासा कारोबार था। अच्छा, महक सिंह के 5 बच्चों में जो प्रांजल सिंह थी वो सबसे बड़ी थी। अब महक सिंह का इम्फाल में अच्छा खासा रसूख था कि हम संपन्न लोगों में वो आते थे। प्रांजल सिंह पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी, लेकिन उसका एक ही सपना था कि वो मिस इंडिया बने। दरअसल वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। घर वाले भी बोलते थे कि पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर तुम मॉडलिंग में ट्राई कर ले। प्रांजल का परिवार बेहद सपोर्टिव था और प्रांजल को किसी ने बता रखा था कि अगर तुमको मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है तो दिल्ली सबसे बेस्ट जगह है। अब प्रांजल अपने घर वालों से बोलती है कि अगर उसको मॉडलिंग में कुछ करना है, बड़ा नाम कमाना है, तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। प्रांजल के पापा महक बोलते हैं कि देखो, अभी तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई है, इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आराम से दिल्ली चले जाना और वहां पर मॉडलिंग भी ट्राई कर लेना और आगे की पढ़ाई भी कर लेना। अब जो प्रांजल थी अपनी पढ़ाई में लग जाती है। 11 अगस्त सन 2020 को प्रांजल अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी यानी कंप्लीट करने के बाद दिल्ली अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। अच्छा, दिल्ली में एक जगह पड़ती है सरोजनी नगर, वहां पर प्रांजल के रिश्तेदार आते थे। प्रांजल ने ये सोचा था कि जो चलो मैं अपने रिश्तेदारी में भी रहूंगी, साथ में पढ़ाई भी कर लूंगी और मॉडलिंग भी ट्राई कर लूंगी। प्रांजल अपना जो सिलेक्शन था ग्रेजुएशन का वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लेती है और उसे गार्गी कॉलेज मिल जाता है। अब प्रांजल का एक ही काम था, भाई सुबह इस कॉलेज के लिए चले जाना और शाम को वापस आ जाती थी। अब धीमे धीमे प्रांजल दिल्ली के रंग में रंगने लगी थी। अच्छा, कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त होते थे। इनमें से प्राची नाम की एक लड़की से इसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। प्राची दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बहुत मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। अब दोनों अक्सर बाहर घूमते, फिल्में देखते, शॉपिंग करते और पढ़ाई भी करते। अब धीमे धीमे प्रांजल ने अपनी जो मॉडलिंग का शौक था ये बात उसने प्राची को बता दी कि उसे मॉडलिंग भी करनी है। प्राची बोलती, हाँ तुम दिखने में काफी मॉडल की तरह लगती हो, तुम मॉडलिंग ट्राई कर सकती हो। अब धीरे धीरे करीब 1 साल बीत जाता है। अब प्रांजल धीमे धीमे मॉडलिंग के लिए ट्राई करने लगती है। वो जो मॉडल कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स उनको कहते हैं जो मॉडलिंग में काम दिलवाते हैं। ये बहुत सारे जो मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास जाती है और उन सबको अपने फोटोग्राफ्स देती है। अच्छा, प्रांजल वास्तव में दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसको जल्द ही मॉडलिंग में काम मिलने लगता है। इनमें से खासकर रैंप वॉक का काम इनको मिलता है। अब जो प्रांजल थी, धीमे धीमे इसका जो सर्किल है वो मॉडलिंग के क्षेत्र में बढ़ने लगता है। इसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। एक दिन प्रांजल दोस्त जो होती है वो बोलते कि छोटे मोटे काम, इनसे बात बनने वाली नहीं है, इनसे तुम्हारा नाम नहीं होगा। अगर बड़ा नाम करना है तो हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना होगा, वहां हम जाएंगे, वहां हमारे रिलेशन बनेंगे, वहां बड़े बड़े लोग आते हैं और उनके माध्यम से काम मिलेगा। अब प्रांजल खुशी खुशी तैयार हो जाती है। ये लोग शाम को ग्रेटर नोएडा के पास में एक जगह पड़ती है सूरजपुर। ये लोग सूरजपुर फार्म हाउस पर एक पार्टी में जाते हैं। अब प्रांजल जो उसके दोस्त पार्टी में पहुंचते हैं तो वहां पर खूब शोर शराबा, म्यूजिक और नशे का अच्छा खासा इंतजाम था। अब प्रांजल की जो दोस्त है उसे बोलती है कि तुम ड्रग्स लोगी क्या। अब पहले तो प्रांजल हिचकिचाती है कि भाई मैंने कभी ड्रग्स वगैरह तो लिए नहीं है, लेकिन प्रांजल से उसकी दोस्त बोलती है कि देखो यहाँ तो ये सब चलता है,
अगर तुमको अपना करियर अच्छा खासा बनाना है तो इनके रंग में तुमको रंगना पड़ेगा, ये सब करना ही पड़ेगा। प्रांजल हाँ भर देती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब सब लोग करें तो हम भी कर लेंगे। प्रांजल की दोस्त उसको एक टेम्बू जॉनसन नाम के हब्सी के पास ले जाती है। दरअसल जो ड्रग्स का इंतजाम था इस टेम्बू ने ही कर रखा था। अब टेम्बू के पास प्रांजल को ले जाती है उसके दोस्त। उसके बाद टेम्बू प्रांजल को एक ड्रग्स का डोज देता है। ड्रग्स का डोज लेने के बाद प्रांजल अपना होश हवास खो देती है और उस दिन खूब जमकर नाचती है, थिरकती है और खूब मस्ती करती है। और उसके बाद तो वापस अपने घर जा आ जाते हैं दोनों। अगले दिन प्रांजल को अगले दिन फिर एक इनविटेशन आता है। इस बार इनविटेशन छतरपुर के फार्म हाउस से आता है। अब प्रांजल और उसकी दोस्त छतरपुर पहुंच जाते हैं शिरकत करने के लिए पार्टी में। अच्छा पार्टी में वही माहौल था, वही लोग थे, वही मॉडल्स थे। तभी इनकी नज़र टेम्बू पर पड़ती है। दरअसल टेम्बू ने नशे का पूरा इंतजाम कर रखा था। ये जो टेम्बू जॉनसन था ये दरअसल ड्रग्स हैंडलर था और मॉडल्स को ड्रग्स भी सप्लाई करता था। अब प्रांजल उसके पास जाती है, ड्रग का डोज लेती है, लेने के बाद मदहोश हो जाती है। मदहोशी में वो टेम्बू को छेड़ने लगती है। दरअसल प्रांजल टेम्बू को प्यार करने लगी थी, दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। अब आए दिन जॉनसन और प्रांजल मिलने लगते हैं। और दरअसल क्या है कि जो प्रांजल की जो नशे की लत लग गई थी, इसका जब दिल करता ये टेम्बू को फोन करती और नशा करती। अब धीमे धीमे इसकी जानकारी प्रांजल के परिवार वालों को होती है तो परिवार वाले ये सुनकर सन्न रह जाते हैं कि उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो ड्रग्स लेने लगी है। अब वो लोग फोन करते हैं बेटी के पास, प्रांजल के पास, कि ये सब क्या है, लेकिन वो मना कर देती है। अच्छा रिश्तेदार को फोन करते हैं, जब प्रांजल रहती थी रिश्तेदार बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रांजल मानने वाली कहाँ थी। प्रांजल ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और टेम्बू के साथ दिल्ली में एक जगह पड़ती है मुनेर का, वहां पर शिफ्ट हो जाती है, वहीं पर रहने लगती है। अब धीमे धीमे इसको इतनी ज्यादा नशे की लत लग चुकी थी कि बस प्रांजल पूरा दिन नशा करती और बेसुध होकर सोती। एक रात प्रांजल बहुत ज्यादा टेंशन में थी तो टेम्बू घर पे आता है। आने के बाद प्रांजल उससे ड्रग्स की डोज की डिमांड करती है। टेम्बू उसको एक डोज ड्रग्स की दे देता है। देने के बाद जब प्रांजल मदहोश होने लगती है तो टेम्बू से चिपकने लगती है। अच्छा टेम्बू पहले ही हबसी और वो इन चक्करों में इन चीजों के लिए पहले से ही बैठा था, बल भटकता रहता है। अच्छा धीमे धीमे सारे रिश्ते नाते तार तार हो जाते हैं और टेम्बू बहुत वैसी तरीके से प्रांजल के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। वो प्रांजल से ऐसे जिस्मानी संबंध बना रहा था जैसे कोई जानवर। अच्छा बताने वाले लोग तो ऐसा बताते हैं कि उस कमरे से ऐसे भयानक भयानक आवाजें आती थी जैसे कोई किसी को उठा उठा कर पटक रहा हो। अब प्रांजल को जिस तरीके से टेम्बू ने जिस्मानी सुख दिया था ऐसा सुख प्रांजल को इससे पहले कभी नहीं मिला था। अच्छा जो टेम्बू था वो हब्सी नस्ल का था और शायद इन लोगों में ऐसा ही होता होगा। शाम को जॉनसन यानी कि टेम्बू घर आता है। घर आने के बाद जैसे वो घर आता है प्रांजल उससे फिर एक ड्रग्स की डोज की डिमांड करती है। अच्छा जो टेम्बू था वो तुरंत एक ड्रग की डोज प्रांजल को दे देता है। प्रांजल लेने के बाद मदहोश होने लगती है। वो टेम्बू के इधर उधर किस करने लगती है। टेम्बू समझ चुका था कि प्रांजल को क्या चाहिए। वो खुद तुरंत से एक ड्रग्स की डोज लेता है और उसके बाद फिर वही भयानक खेल चालू हो जाता है। फिर से वही चीख पुकारे मच जाती हैं और टेम्बू बहुत वैसी तरीके से प्रांजल के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अब ये रोज का खेल हो गया था। ये खेल खेलते खेलते अब धीमे धीमे प्रांजल की जिंदगी नर्क की तरह बढ़ने लगी थी। प्रांजल जो थी वो ड्रग्स एडिक्ट होने लगी थी। दरअसल जो जॉनसन था, जॉनसन टेम्बू, ये एक हब्सी था। इसका जिस्मानी संबंध बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। प्रांजल इंडियन थी, ये जो टेम्बू था उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसीलिए इतनी तेज चीख पुकारें मचा करती थी। अच्छा एक दिन प्रांजल के कमरे से इतनी तेज चीखें आ रही थी कि पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा खुलवाने के बाद पूछते हैं कि भाई सब कुछ ठीक तो है यहाँ पर। तभी टेम्बू और प्रांजल हंसने लगते हैं।
हंसने के बाद बोलते हैं कि देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग ठीक है। अब धीमे धीमे ये खेल रोज का हो गया था। जब टेम्बू आता तो लोग ड्रग का डोज लेते और वैसे तरीके से जिस्मानी संबंध बनाने लगते, ऐसा लोग बताते हैं। अब ये जो पार्टी का दौर है ये टेम्बू के यहाँ चलने लगता है। पार्टी में टेम्बू के बहुत सारे नाइजीरियन दोस्त आते थे। अच्छा, आने के बाद ये लोग ड्रग्स लेते, खाते पीते, मौज करते और सो जाते। प्रांजल का जो सपना था मॉडल बनने का, मिस इंडिया बनने का, अब वो सब टूट चुका था। प्रांजल का सिर्फ एक सपना था और वो था नशा करना। वो नशे के लिए कुछ भी कर सकती थी। टेम्बू जान गया था कि नशे की हालत में ये कुछ भी कर सकती है, दिखने से में भी खूबसूरत। अब धीमे धीमे टेम्बू प्रांजल को हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारने लगता है। वो प्रांजल थी, वो दिखने में काफी सुंदर थी, खूबसूरत थी। वो प्रांजल को अमीर लोगों के पास लेकर जाता है, उनको ड्रग्स भी देता और साथ में प्रांजल को भी ऑफर करता था। अब जो टेम्बू था इसके दिन अच्छे होने लगते हैं, इसके पास चौतरफा से पैसा आने लगता है। अब ये जो जॉनसन टेम्बू था इसकी जो उंगलियां थी ये पांचों घी में थी। ये पैसे हर तरफ से कमा रहा था। एक तरफ ये प्रांजल से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता था, उससे भी पैसे कमा रहा था, ड्रग भी बेच के कमा रहा था पैसे, और प्रांजल से लगातार शारीरिक संबंध भी बना रहा था। अच्छा, प्रांजल ने एक दिन टेम्बू से बोला कि तुम अब मुझसे शादी कर लो। अब ये सुनकर टेम्बू की हालत खराब हो जाती है। दरअसल वो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी बीवी थी, बच्चे थे और सभी नाइजीरिया में रहते थे। उसने साफ मना कर दिया कि देखो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, लिव इन में रह सकता हूँ। अब प्रांजल और दबाव बनाने लगती है। जब ज्यादा दबाव बनता है तो टेम्बू ने प्रांजल को बहुत भयानक तरीके से पीट दिया। अब आए दिन प्रांजल टेम्बू के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती थी। अच्छा, जब भी दबाव बनाती टेम्बू जो है वो प्रांजल को पीटता था और ड्रग्स का ओवरडोज दे देता था, जिससे वो प्रांजल थी वो पूरे दिन घर में मदहोश पड़ी रहती थी। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। 20 जनवरी सन 2022 को सरोजनी नगर थाने में किसी मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक नाइजीरियन हबसी, टेम्बू नाम का हबसी, मुनिरका फ्राईओवर के नीचे बहुत सारी ड्रग्स लेकर खड़ा है। अब पुलिस तुरंत हरकत में आती है, जाकर छापा मारती है और टेम्बू को बहुत सारी ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उसके घर का पता पूछती है, घर जाती है। घर जाने के बाद देखती है कि वहां पर एक लड़की भी है जिसका नाम प्रांजल है। अच्छा, प्रांजल को देखकर लग रहा था कि ये नशे की बहुत ज्यादा आदी बन चुकी थी। अब पुलिस टेम्बू को लेकर थाने आती है, पूछताछ करती है। उसके बाद एबीपीएस के धारा के तहत टेम्बू को जेल भेज देती है, जबकि प्रांजल को नशा मुक्ति केंद्र भेज देती है। अब 2024 चल रहा है लेकिन फिलहाल जो प्रांजल है अपने खौफनाक यादों के साथ नशा मुक्ति केंद्र में जिंदगी काट रही है। आगे वो ठीक होती है या नहीं होती है इस पर कहना थोड़ा मुश्किल। तो ये थी आज की भयानक सच्ची घटना। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें जरूर दें। हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।